नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले मिडिल टेस्ट स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम पूछे जाएंगे। जो साथियों उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथियों, इसमें हम वर्ग 2 के जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे साइंस के क्वेश्चनों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि वर्ग 2 टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के में 2 खंड में पेपर पूछा जाता है आपका। फर्स्ट में साथियों इसमें मेन सब्जेक्ट रहता है, और जो फर्स्ट खंड होता है साथियों इसमें आपका कंपलसरी रहता है। इसमें पात्रता परीक्षा है तो 150 नंबर का एक प्रश्न पत्र होगा साथियों, और परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2.5 घंटे की होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे सभी चीज़ लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के 2 भाग होंगे, प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे साथियों, खंड अ और खंड ब, जिसमें से सभी को खंड अ जो है सभी के लिए अनिवार्य होगा, और वर्ग बी जो है इसके अंतर्गत विषयों के शामिल होना और विषय एक का चयन होगा। जो आप परीक्षा फॉर्म में चयन किए होंगे वो आपके पूछा जाएगा। सबसे पहले साथियों सामान्य हिंदी पूछी जाएगी आपकी खंड अ में। इसमें 8 क्वेश्चन होंगे और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 8 होंगे। अगला साथियों जो आपके लिए कंपलसरी है आपका नेक्स्ट कंपलसरी है साथियों सामान्य अंग्रेजी, सामान्य इंग्लिश भी आपके पूछा जाएगा खंड अ में। सभी के पेपर में पूछा जाएगा, जो साथियों 5 नंबर का रहेगा, 5 नंबर टोटल। और इसके बाद साथियों हमारा जो तार्किक योग्यता है सामान्य ज्ञान और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 7 नंबर का होगा साथियों। और इसके बाद शिक्षा शास्त्र से पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो आपका 20 नंबर्स का होगा। ठीक है, जो साथियों 10 नंबर का होगा, सॉरी। और इस तरीके से खंड अ जो होगा साथियों आपका 30 नंबर्स का हो जाएगा, और जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा वो आपका 150 नंबर का होगा। टोटल जो नंबर्स होगा साथियों इसमें आपका 150 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, और 30 नंबर का आपका जो होगा वो खंड अ जो सभी के लिए अनिवार्य होगा। तो इस तरीके से साथियों हम इसमें साइंस के क्वेश्चनों को आप डिस्कस करेंगे। साइंस के ओल्ड पेपर जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया साइंस का क्वेश्चन है उसके हम इस वीडियो के माध्यम से साथियों इस वीडियो को जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इसी तरीके से साथियों अगर आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस करना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम वीडियो के माध्यम से अलग अलग सब्जेक्ट के आपके वीडियो के माध्यम से आपके पेपर्स को कवर कराएंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर के। साथियों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट सवाल। साथियों फर्स्ट सवाल हमारे सामने दिख रहा है। इसमें हम सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो आपको हमने अभी बताया कि कितने नंबर्स के पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए साथियों। और आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें। हमारा नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि विषय संबोधन जो है विषय आत्मबोधन परीक्षण द्वारा रूपांतरित किया जाता है। आपके सामने चारों आंसर दिख रहा है साथियों। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। सही है सर, इसका क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला लिखा हुआ है आइजैक और ऑलपोर्ट, बी नंबर आपका है गाल्टन और क्रिसरम, और सी नंबर आपका युग्म और सोल्डन, डी नंबर है मरे और आर्गन। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी, 4th नंबर इसका सही उत्तर होगा। मरे और आर्गन इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने आपका शिक्षा शास्त्र से पूछा गया पेडोलॉजी का क्वेश्चन था। महत्वपूर्ण है साथियों कि आप एक बाल चिकित्सक हैं और 7 साल की तरुण को ऑटिज्म से पीड़ित होने का शक था। आपको इस बालक को आकलन के लिए एक शैक्षणिक मनोविज्ञान को देखने के लिए भेजा। शिक्षा मनोविज्ञान आपको एक रिपोर्ट भेजता है और आपको उसमें आने वाले निष्कर्ष उसकी माँ को समझाने की आवश्यकता है। इसकी ताकत जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के सर्वाधिक संभावित संभावना है? तो साथियों इसका ऑप्शन ए है कि मौखिक प्रस्तुत कौशल है, बी नंबर मौखिक अवधारणा गठन, सी नंबर आपका ब्लॉग डिजाइनिंग, और डी नंबर अमूर्त सोच। साथियों इसका सही उत्तर होगा आपका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी, ब्लॉग डिजाइन इसका सही उत्तर होगा। साथियों हम आपको बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने लिया हुआ वो टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन हैं। तो आप टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसमें साइंस के क्वेश्चनों को प्रीवियस में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लंबी होने वाली है तो आप लास्ट तक बने रहिए। नेक्स्ट सवाल है साथियों लिंग जो है
रूप से निर्धारित होता है, जबकि सेक्स जो है वह डैश रूप से निर्धारित होता है। आपका ये ऑप्शन है आपका सामाजिक सांस्कृतिक, बी नंबर जैविक सामाजिक, सी नंबर आपका जैविक और पर्यावरणीय, और डी नंबर सांस्कृतिक और जैविक। साथियों सही उत्तर होगा इसका सांस्कृतिक और जैविक, इसका सही उत्तर है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर आपका डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, नियमों का एक सेट जो है हमें अर्थात अर्थ निकालने में मदद करता है, निम्न के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है वाक्य, बी नंबर आपका फेरेम्स, सी नंबर आपका शब्द, और डी नंबर आपका सीमेंटिक। साथियों इसका सही उत्तर होगा सीमेंटिक, इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने दिया हुआ है पेडोलॉजी का 5 नंबर क्वेश्चन है कि निशा जो है तीसरा एक 8 वर्षीय लड़की है जो आत्मविश्वास से अंकगणितीय कार्य करती है। ठीक है, तीसरा एक लड़की है जो 8 वर्ष की है साथियों, और ये आत्मविश्वास से अंकगणित कार्य करती है, जिसमें एक संख्या से शून्य को जोड़ना या घटाना शामिल है। पियाजे के अनुसार कौन सी संख्यात्मक क्षमता जो है वह तीसरा को अवधारणा समझने के सक्षम बनाती है। ऑप्शन ए है विकेंद्रण, बी नंबर सक्षम, सी नंबर तार्किकता, और डी नंबर आपका प्रवणता। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, लॉजिक, रीजनिंग, तार्किकता, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगले सवाल पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, 3 वर्ष तक बच्चा जो है डैश बोलने में सक्षम होता है। ऑप्शन ए है अक्षर, बी नंबर व्याकरणीय रूप में शब्द पूर्ण, सी नंबर शब्द, और डी नंबर कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द। ठीक है, तो साथियों 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द जो है वो बोलने लगता है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों कि अब्राहम मास्को जो है के अनुसार डैश मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है। आपका ये ऑप्शन है सुरक्षा की आवश्यकता, बी नंबर आपका संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, सी नंबर आत्मसिद्धि की आवश्यकता, और डी नंबर सम्मान की आवश्यकता। साथियों इसका सही उत्तर होगा आत्मसिद्धि की आवश्यकता, इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, किस प्रकार की स्मृति जो है वह प्रसंस्करण के लिए किस वस्तु की सहित विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। ऑप्शन ए है गहरा स्तर संसाधन, बी नंबर आंशिक संसाधन, सी नंबर विस्तृत संसाधन, और डी नंबर उतला स्तर संसाधन। साथियों इसका सही उत्तर होगा आपका, करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, इसका सही उत्तर है उतला स्तर संसाधन, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। आपको भी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी होने वाली है, इसमें हम प्रीवियस ईयर्स के साइंस के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। अगर आपने वर्ग 2 की पेपर को एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइए कि साथियों आपने कितने क्वेश्चन सही हुए थे, आपने कितने क्वेश्चनों को कवर किया। अगला सवाल है साथियों, अधिगम का कौन सा सिद्धांत जो है वो परीक्षणिक जाता है जब बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है क्योंकि उसे एक नए फ़ोन का वादा किया जाता है। तो साथियों सही उत्तर होगा आपका क्या, चारों ऑप्शन आपका है नकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक दंड, सी नंबर सकारात्मक दंड, और सकारात्मक पुनर्बलन। साथियों इसका सही उत्तर होगा सकारात्मक पुनर्बलन, इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आनुवांशिकता की इकाई क्या है। युग्मज, जीन, निषेचित कोशिका और क्रोमोसोम। इसका सही उत्तर होगा जीन, इसका सही उत्तर होगा आनुवांशिकता का इकाई जीन है। अगले सवाल पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा अपने काम करता है, ठीक है, क्योंकि अगर वह करता है तो उसे चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाएगा। चॉकलेट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। क्रिया प्रसूतक अनुबंधन, बी नंबर दुष्कर उद्दीपन, डी नंबर आपका प्रबलन, और डी नंबर आपका तटकस उद्दीपन। ठीक है, सही उत्तर होगा आपका साथियों प्रबलन, इसका सही उत्तर होगा प्रबलक। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयत्न तथा त्रुटि विधि इसके द्वारा प्रतिपादित की गई। आपका ये ऑप्शन है थर्मोडाइक, बी नंबर कोलहर, बी नंबर और सी नंबर पियाजे, और डी नंबर आपका पावलो। साथियों इसका सही उत्तर होगा थर्मोडाइक, इसका सही उत्तर है। ठीक है, थर्मोडाइक से महान मनोवैज्ञानिक है साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है वह उसे प्रेरित करता है। आवश्यकताओं को जानना, आंतरिक कारक, बाहरी कारक, और डी नंबर आपका महारत लक्ष्य।
साथियों इसका सही उत्तर होगा बाहरी कारक, इसका सही उत्तर होगा उसको प्रेरित करता है। बाहरी कारक जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, चिर प्रतिस्थित प्राणाकुलन के माध्यम से एक उद्दीपन जो है एक डैश बन जाता है। ऑप्शन ए है अनुकूलित प्रक्रिया, अनुकूलित उद्दीपन, प्रानुकूलित उद्दीपन और प्रानुकूलित अनुक्रिया। साथियों इसका सही उत्तर होगा आपका प्रानुकूलित उद्दीपन, इसका सही उत्तर है। 15 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दरवाजे को बंद करके लगातार आने वाली तेज हवाओं से बचा जाता है, वह डैश एक उदाहरण है। आक्रामक, सही उत्तर होगा क्या नकारात्मक पुनर्बलन, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसका सही उत्तर होगा नकारात्मक पुनर्बलन इसका। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है साथियों, कई ऊतक एक प्रकार को जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं, इसे डैश रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है निरंतरता, एकीकरण, विश्लेषता और विभेदन। साथियों इसका सही उत्तर होगा एकीकरण, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत जो है अजारकता, नेटवर्क और जटिलता एवं आत्म संगठन सिद्धांतों द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को एकीकृत करता है। ऑप्शन ए है सृजनात्मक, ठीक है, बी नंबर संयोजनात्मक, सी नंबर आपका व्यवहारवाद और डी नंबर आपका है मानववाद। तो साथियों सही उत्तर होगा इसका संयोजनात्मकता, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह समावेदीय शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है। ऑप्शन ए है निर्माणकार, बी नंबर उपलब्धि योगात्मक और डी नंबर आपका प्रदर्शन। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका कौशल शिक्षण नहीं है, निर्माणात्मक, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के पालन पोषण से बचने के विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम होती है। आपका ए ऑप्शन है अनुमोदन, बी नंबर असंबंध या भावनात्मक रूप से न जुड़ा हुआ, सी नंबर आपका सत्तावादी और डी नंबर अधिकारवादी। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी असंबंधन, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि छात्रों में रचनात्मक विकास विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र देना चाहिए, बी नंबर आपका है साथियों, बी नंबर आपका ऑप्शन है शिक्षक को रचनात्मक एवं महत्व पर व्याख्यान देना चाहिए, बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए अवसर देना चाहिए और डी नंबर आपका शिक्षक को स्वयं की रचनात्मक होनी चाहिए। साथियों इसका सही उत्तर होगा आपका शिक्षा को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने पूछा गया कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी होती है। तो साथियों इसका ए ऑप्शन है औपचारिक संक्रिय अवस्था, बी नंबर पूर्व संक्रियात्मक व्यवस्था, सी नंबर आपका मूर्त संक्रिय अवस्था और डी नंबर आपका संवेदी पेशी अवस्था। साथियों इसका सही उत्तर होगा औपचारिक संहिता अवस्था, इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है शरीर के विभिन्न हिस्सों में होता है। ऑप्शन ए है छिटपुट विकास या कहीं कहीं विकास, बी नंबर समान विकास, डी नंबर आपका विकास और विभिन्न दर और डी नंबर आपका 4th नंबर ऑप्शन है कोई विकास नहीं होता। तो साथियों शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो होता है वह समान विकास होता है, विकास के विभिन्न दर होते हैं। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर क्वेश्चन है कि परिणाम दर्शाते हैं कि मुझे खेलों में रुचि है लेकिन मेरे पास खेलने के लिए सहन शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण जो है उपयुक्त कथन का वर्णन करता है। ऑप्शन ए है एट्रीब्यूट टेस्ट, अभिवृत्ति परीक्षण, बी नंबर स्किल टेस्ट कौशल परीक्षण, सी नंबर उपलब्धि परीक्षण और डी नंबर आपका बुद्धि परीक्षण। साथियों इसका सही उत्तर होगा अभिवृत्ति परीक्षण, इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल पूछा गया क्वेश्चन था आपका 24 नंबर कि साथियों बच्चे अक्सर माता पिता के बीच हुए झगड़े के लिए खुद को दोषी मानते हैं। पियाजी सिद्धांत इस विश्वास की क्या व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है स्वार्थ, एक नहीं बी नहीं त्रुटि, सी नंबर आपका संरक्षण और डी नंबर आपका स्वभावता। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए स्वार्थ, इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने पूछा गया था कि मध्य बचपन के दौरान जब असफलता का सामना करना पड़ता है तो बच्चे अपने अनुभव को क्या समझेंगे। ऑप्शन ए है संकोची, ऐसी गतिविधियों से दूर रहते हैं जिनमें उसे सफल होने की संभावना होती है। बी नंबर आपका यह निश्चित करें कि कई चीज़ों की कोशिकाएं करना बेहतर होता है। सी नंबर आपका यह निष्कर्ष निकालने की असफलता उनकी असक्षमता संकेत है और न कि ऐसी स्थिति जिसमें अधिगम करने या अभ्यास करने में संशोधित नहीं किया जाता। डी नंबर आपका है कुंठा और अपनी समक्षताओं को संबंध अधिक निकासवादी होते हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका यह निष्कर्ष निकालना कि असफलताओं की उनकी असमक्षता की संकेत है, न कि ऐसी स्थिति जिसमें अधिगम करने या अभ्यास करने से संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर ये होगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें नई जानकारी के प्रकाश में अपने मौजूदा स्कीम को बदलना शामिल है, डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है साम्या, बी नंबर आपका आत्मसातकरण, सी नंबर आपका संगठन और डी नंबर आपका आवास। साथियों इसका सही उत्तर होगा आवास, इसका सही उत्तर है। हम 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 बिंदुओं को एक सीधी या वक्र रेखा के साथ साथ रखा जाता है और हम उनके बीच के अंतर को अनदेखा कर एक साथ देखते हैं। यह गिलस्ट्रान के अवधारणात्मक संगठन के किस सिद्धांत का अनुमोदन करता है? तो अनुसरण करता है साथियों। ऑप्शन ए है निरंतरता का सिद्धांत या निरंतरता का नियम, बी नंबर निकटता का नियम, सी नंबर आपका संवर्धन का नियम और डी नंबर सभ्यता का सिद्धांत। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा आपका निरंतरता का सिद्धांत, इसका सही उत्तर है। हम चलते हैं अपने 28 नंबर क्वेश्चन की ओर और 28 नंबर क्वेश्चन है विविध समूह की आवश्यकताओं को डैश आवश्यकता है ध्यान रखने की, बी नंबर योजना बनाने की, सी नंबर हैंडल करने की और डी नंबर समझौता करने की। साथियों इसका सही उत्तर होगा योजना बनाने की, इसका सही उत्तर है। ठीक है साथियों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम डेली जो है किसी ना किसी एक पेपर को सॉल्व करेंगे वीडियो के माध्यम से, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन जो है बच्चों को एक समाज में रहने के लिए सीखने से सबसे महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत कार्यों का काम करना, बी नंबर सहयोग से काम करना, पुरस्कार के लिए काम करना और डी नंबर एकांत में काम करना। साथियों इसका सही उत्तर होगा सहयोग से काम करना, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को विद्यालय में असफलता को दूर करने में मदद करता है? ऑप्शन है उनके अगले मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने को कहना, बी नंबर आपका क्षमता से अधिक प्रयास पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहन करना, सी नंबर आपका उनके अवकाश के लिए कुछ खाली समय देना और डी नंबर आपका है साथियों उनके अनुभाग या कक्षा को बदलना। साथियों इसका सही उत्तर होगा क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे 30 क्वेश्चन जो आपके पेडोलॉजी के शिक्षा शास्त्र से पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। 2018 में जो आपकी साइंस के क्वेश्चन में पूछे गए प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चन के पेपर में पूछे गए थे साथियों। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम चलते हैं साथियों अपने इंग्लिश के क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके साइंस में पूछा गया क्वेश्चन था जनरल साइंस के। इसमें जनरल इंग्लिश भी पूछा जाता है जो आपकी खंड आ में कंपलसरी होता है। ये 3 सब्जेक्ट पेडोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश। तो हमने किसको कवर कर लिया? पेडोलॉजी को कवर कर लिया। अब हम इसमें बात करेंगे साथियों इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के बारे में। तो ठीक है, तो इसमें आपके सामने क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको इसका आंसर बताना है कि ठीक है यहाँ पे साथियों इसमें बता है कि फिल द ब्लैंक विथ द करेक्ट आंसर, चूज द गिवन बिलो। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है और इसमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो एनी इम्यूनिटी विल एग्री दैट इम्प्रूवमेंट दैट किल आर डेवलप द वेरी ब्रांच। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका है फर्स्ट, इसका सही उत्तर होगा मीन्स
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। ये साथियों हमारे सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज है, इसको आपको रीड कर लेना और इसके बाद आपको चारों ऑप्शन दिए रहे हैं। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द ईस्ट, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे साथियों ये हमारे सामने एक पैसेज दिया हुआ है, आप इसको वीडियो को पुश करके पढ़ लीजिए और इसका सही उत्तर क्या होगा हमें कमेंट करके बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा हुआ है और इसका क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। पहले आप पैसेज को पढ़ें और इसके बाद चारों ऑप्शन में क्या आंसर होगा आप हमें कमेंट करके बताइए साथियों। इसका सही उत्तर होगा थर्ड नंबर, इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने पैसेज ही है, आप पैसेज को पढ़िए। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, चारों ऑप्शन में क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे पैसेज ही है। तो साथियों इसमें जो भी वर्ग 2 में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पैसेज के ही हैं, आप इसको पैसेज को पढ़ लीजिए। इसके बाद इसका सही उत्तर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा थर्ड नंबर, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये भी आपका 6 नंबर पैसेज ही है, तो आप पैसेज को पढ़ लीजिए। इसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़िए कि इसमें से इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर। जो आपको सही उत्तर लगता है साथियों तो हमें कमेंट करके बताइए और इसका सही उत्तर हम आपको बता दें, जिसका सही उत्तर होगा ये। अगले सवाल पे चलते हैं। पैसेज जो आपसे पूछा गया था ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पैसेज है और एक साथियों क्वेश्चन है आपके सामने। पैसेज पढ़ने के बाद आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और इसका 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर है। 8वां नंबर क्वेश्चन है साथियों पैसेज आपका, इसको भी आप पढ़िए और इसके बाद पढ़ने के बाद क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 1, इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल भी पैसेज ही साथियों, तो साथ में इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो पैसेज के ही आते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आप डेली इंग्लिश के वीडियो को सॉल्व करिए और इसमें से जो भी आपको डाउट है उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा नो एरर, इसका सही उत्तर। इसमें बताना था कि कोई भी एरर है तो इसका नो एरर साथियों इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें चलते हैं हम अपने 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इसका ये नंबर होगा साथियों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसमें आपको बताना है कि चूज़ द राइट टैग, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी, इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था आपका, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा आपको ए नंबर, इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि हाँ चेंज द गिवन सेंटेंस, आपको बताना है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसका सही उत्तर आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताइए साथियों। हम इसके आंसर की ओर चलते हैं, इसका आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं और नेक्स्ट सवाल पे ये आपके सामने दिखा हुआ है, पैसेज दिया हुआ है और इसका क्या सेंटेंस होगा आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा फ्रॉम इन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल पे पूछा गया था आपका, इसका सही उत्तर होगा ग्रुप, इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो कंजंक्शन इसका सही उत्तर होगा। तो नाइदर नॉर, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये आपके सामने दिया हुआ है, इसका पैसिव वाइज आपको बदलना है साथियों। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका पैसिव वाइज क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने पूछा गया था, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो गेट गो, इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि चूज़ द ये, और इसका सही उत्तर होगा साथियों ये नंबर, इसका सही उत्तर है। ठीक है, आपको पता है साथियों क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम इसमें क्वेश्चन और इसके साथ ही साथ आंसर के बारे में कवर कर रहे हैं। इसके बाद इसमें साथियों आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या है। तो माई अंकल, इसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही उत्तर होगा ये नंबर, फोर्थ नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसको आपको बताना है कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें से आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने 24 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी, इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है कि चूज़ द, ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मच लिटिल, इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि यहाँ पे है ये क्वेश्चन, आप इंग्लिश के क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए और इसके बाद सही उत्तर होगा ये। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका सही उत्तर होगा आपका एनीथिंग, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से और इसमें आपको सही उत्तर क्या लगता है हमें कमेंट कर बताइए, नहीं तो आप आंसर को देख लीजिए, ठीक है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों कि यहाँ पे आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो ये इसका, ठीक है, यहाँ पे आपको टैग बताना है इसका कैसे क्या होगा, तो डच सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था आपका कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसके बाद इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा, इसका सही उत्तर है, ठीक है, 3rd नंबर। और यहाँ से साथियों हम इसमें 20 क्वेश्चन को इंग्लिश के कवर किए। आप वीडियो को नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको देख सकते हैं। हम इसमें से अब नेक्स्ट जो पार्ट हमारा है वो जनरल हिंदी है, हिंदी के क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे, ठीक है। हिंदी में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो साथियों यहाँ पे आपको एक पोएम दी हुई है, एक कविता दी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में प्रश्न दिख रहा होगा कि आधी पीछे जो जल बुढ़ा पक्ति का अर्थ क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हम आपको इसका आंसर बता दें कि आंधी के बाद की वर्षा से भीग जाना इसका सही उत्तर है, ठीक है। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे एक कविता दिख रही है, आप इस कविता को ध्यान से पढ़ लीजिए। पहले आप इसको पढ़िए और इसके पढ़ने के बाद साथियों आप इसका सही उत्तर बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हम इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न है कि हमारे सारे बंधन को टूटने का क्या कारण है। ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, संतों का आ जाना, ये और ये सही उत्तर होगा। ज्ञान की प्राप्ति हो जाना इसका सही उत्तर है, टाकी। और ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन साथियों, संतो भाई आई जानकी आरी। इस तरीके से आप इस पद्यांश को पढ़िए और इसमें आपको बताना है कि कपट शब्द का विलोम क्या होता है। तो साथियों निष्कपट इसका सही उत्तर है। ये हमने सामने फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी आपका पोयम है और इसमें से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। भांडा फूकने का अर्थ जो है वो भेद खुल जाना इसका सही उत्तर है। हिंदी के क्वेश्चन साथियों कुछ जो है वो सरल आते हैं, सिंपल आते हैं, तो आप इसको हिंदी के क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रस्तुत पंक्तियाँ में माया जो है में तात्पर्य है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सांसारिक जीवन, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, इसको आप पढ़ लीजिए ध्यान से, वही पद्यांश है जो पुराना है। और इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बूढ़ा का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों जवान इसका सही उत्तर होगा, बूढ़ा का। नेक्स्ट सवाल है कि वही आपका पद्यांश है, वही आपका, तो इसमें से आपको बताना है, इसको एक बार फिर से पढ़ लेना और इसके बाद निरचुक से तात्पर्य क्या बताना है। तो थोड़ा भी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, वही आपका पैराग्राफ है और इसमें से बताना है कि कबीर के कहाँ माया कैसी है। तो सही उत्तर होगा असहाय, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है 9th नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपका आंधी का पर्यायवाची बताना है। तो साथियों इसका आंधी का पर्यायवाची जो होगा वो आपका क्या होगा हमें कमेंट करके बताना है, इंधा इसका सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 10वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है योग युक्ति से तात्पर्य क्या है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा युक्ति लगाना, इसका सही उत्तर है। 11वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर दास ने किसकी महत्ता को स्थापित किया है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा, इसका आपका सही उत्तर होगा ज्ञान, इसका सही उत्तर है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, वही पद्यांश है, आप इसको दोबारा पढ़िए। और संतो भाई आई जान की आंधी रे, इसका क्या अलंकार है। तो रूपक अलंकार इसका सही उत्तर होगा साथियों। 3rd नंबर इसका 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है कबीर ने किस रूप में जान के आगे की बात कही है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों आंधी, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि धूनी से तात्पर्य क्या है, स्तंभ, इसका सही उत्तर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, वही पैराग्राफ है साथियों। आप देख रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन के कितने सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। काया शब्द की विदेशी शब्द क्या है साथियों। तो इसका सही उत्तर होगा बॉडी, इसका सही उत्तर है। अगला सवाल साथियों हमारे सामने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया है। यहाँ पे 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक आपके सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है। स्वतंत्रता 2000 सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर के असफल होने पर जब भागने लगे तो उन्हें जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठुल के
पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही कुशलता से किनीरा और देवी के अग्नि में भस्म कर दिया। इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसके बाद साथियों इसके क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कम उम्र वाली, इसका सही उत्तर है। साथ में इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, वही आपके सामने पैराग्राफ है। आपको एक बार पैराग्राफ को पढ़ लेना है, बार बार नहीं पढ़ना है, और क्वेश्चनों को यहाँ पे आपको आंसर को सॉल्व कर लेना है। तो इसका सही उत्तर है सामान्यतः मैना जो है नाम किसका था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा एक पक्षी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वही आपके सामने पैराग्राफ है, नाना साहब की सल्तनत क्या थी साथियों? तो कानपुर इसका सही उत्तर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, पाषाण हृदय जो है वो कहने के तात्पर्य क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा पत्थर का कलेजा, इसका सही उत्तर है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि सेनापति का अर्थ क्या होता है? तो साथियों देश का खलनायक, सेना का विरोधी, सेना का नायक और सेना का गुलाम। तो साथियों सही उत्तर होगा सेनापति जो होता है वो सेना का नायक होता है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसमें हम साथियों साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो आपकी ओल्ड पेपर थे साइंस के, एमपीटेट में पूछा गया क्वेश्चन था, तो हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, वही आपके सामने पैराग्राफ है, देवी मैना बिठूर के साथ रहती थी? तो अपने साथियों अपने पिता के साथ रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वही आपके सामने पैराग्राफ है, दुदू पंथ जो नाना साहब हैं वो इसका सही उत्तर होगा, दुदू पंथ मूल नाम था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वही आपके सामने पैराग्राफ है, इसका सही उत्तर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? आप क्वेश्चन को पढ़िए। नाना साहब भागते समय किसके अपने साथ नहीं ले गए थे? तो पुत्री इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। उसके बाद धुंधुपन नाना साहब कौन थे? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा एक नेता थे। अगले सवाल पे चलते हैं। बालिका का पर्यायवाची साथियों क्या होता है? तो जननी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। संपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? तो सही उत्तर होगा विपत्ति, इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तोपों के आगे कौन खड़ी हो गई थी? तो साथियों देवी मैना इसका सही उत्तर होगा, देवी मैना तोपों के आगे जो है खड़ी हो गई थी। अगले सवाल पे चलते हैं। आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि बालिका ने सेनापति से क्या आग्रह किया था? तो गोले न बरसाने का आग्रह किया था। 28 नंबर हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन है, वही पैराग्राफ है, उसको आप दोबारा पढ़ लीजिए। इसका क्वेश्चन है आपके सामने कि कानपुर भीषण हत्याकांड के बाद अंग्रेज कहाँ चले गए थे? तो बिठूर में इसका सही उत्तर होगा, बिठूर में चले गए थे कानपुर के बाद। 30 नंबर क्वेश्चन है, वही आपका पैराग्राफ है साथियों। क्वेश्चन है कि विद्रोह का एक अन्य नाम क्या है? तो बगावत इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे 30 क्वेश्चन जो आपके हिंदी से पूछा गया था। 30 क्वेश्चन हमने इंग्लिश के कवर किया और 30 क्वेश्चन हमने पेडोलॉजी के कवर किया। तो टोटल हमने 90 क्वेश्चन को कवर कर लिया। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक आपने कितने क्वेश्चन को आंसर बता है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए साथियों। अब वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम साथियों यहाँ से स्टार्ट करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के, जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था। अब यहाँ से हम 150 नंबर क्वेश्चन जो आपके साइंस में पूछे जाते हैं, एकदम पार्ट बी आपके साइंस से 150 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने साइंस के क्वेश्चनों को। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। हमारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट सवाल हमारे सामने कि मनोरंजन के साथ विज्ञान की दुनिया में बच्चों को प्रवेश कराने की एक रचनात्मक शिक्षण विधि जो है, जैसे कि खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान आदि निम्न है। साथियों आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको इस चारों ऑप्शन से बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। विज्ञान से महत्वपूर्ण रिलेटेड क्वेश्चन था, तो साथियों आपका सही उत्तर होगा विज्ञान गीत, इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो है का मॉडल किसने दिया था? ठीक है, 4 वैज्ञानिक के नाम हैं। इन चारों वैज्ञानिक का सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है कमेंट करके। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा एडगस डेल, इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल साथियों 3rd नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपका साइंस से कि विकसनात्मक मनोविज्ञान निम्न को छोड़कर अन्य वैज्ञानिक द्वारा अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है मानव विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और भौतिक विद्य, इसका सही उत्तर होगा भौतिक विद्य, फिजिस्ट्रिया, इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 4था नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर आपका कि लघुकालीन से दीर्घकालीन स्मृति में सूचना स्थानांतरित करने की ये विधि क्या होती है? तो पूर्वाभ्यास, इसका सही उत्तर होगा
आपको इसमें से बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वाभ्यास इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि भाषण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी, इसका सही उत्तर होगा 4th नंबर स्वामीन इसका सही उत्तर है। ठीक है, साइंस से पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। इसमें साइंस का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आप साइंस के क्वेश्चनों को नहीं कवर करेंगे अपने मेन सब्जेक्ट जो आपका होगा हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, तो अगर आपको उनको कवर नहीं करेंगे तो आपसे ये खंड भी नहीं बनेगा। तो आप जरूर बने साथियों, इसके लिए आप कवर करिए, एग्जाम की तैयारी करिए। नेक्स्ट सवाल है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो MgCl2 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन, एक क्षैतिज समतल पर रखने एक निकाय पर 20 N, 30 N और 50 N के 3 बल लगते हैं। 20 N और 50 N बाएं ओर लगते हैं और 30 N जो है वह N का मतलब साथियों न्यूटन है, विपरीत दिशा में लगते हैं। निकाय पर लगने पर परिणामी बल कितना होता है। तो साथियों इसका आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा बाएं ओर 40 न्यूटन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो है कोलोइड्स के किस गुण के आधार पर जो है वो स्थापित किया जाता है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा टिंडल प्रभाव इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि एकमात्र ऊष्मा स्थानांतरण का तरीका है जिसमें सामग्रीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो साथियों यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों विकिरण इसका सही उत्तर है। ठीक है, हम चलते हैं अपने नए सवाल की ओर। नए सवाल है हमारे सामने 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कंपन के आयाम को उसके प्रभावित मूल्य के 3 गुना तक बढ़ा दिया जाता है तो ध्वनि की प्रबलता होती है। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 4 ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ लेना और इसका सही उत्तर आपको कमेंट करके तुरंत बता देना है। इसका सही उत्तर होगा अपने वास्तविक मान के 9 गुना इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत सेल में ऊर्जा को एक रूप में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा रासायनिक ऊर्जा इसका सही उत्तर रहेगा। वीडियो अच्छी लग रही है साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली वीडियो को देखने के लिए उस कथन का चयन कीजिए जो सत्य है। ठीक है, जो सत्य नहीं है साथियों, सॉरी। इसका ए ऑप्शन है ध्वनि वायु की अपेक्षा जो है वह धातु से तेजी से यात्रा करती है। बी नंबर निर्वात के माध्यम में ध्वनि आसानी से प्रसारित की जाती है। डी नंबर आपका है किसी भी मान्य से ध्वनि आसानी से प्रसारित नहीं की जाती। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा निर्वात के माध्यम से ध्वनि जो है वह आसानी से प्रसारित की जाती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, उन बलों के युग्म के चयन करें जो आश्रित नॉन कॉन्टेबल बल है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में साधारण नमक पानी में सबसे सरलता से विलीन हो जाते हैं। ऑप्शन इसका चारों दिख रहे होंगे। इसका सही उत्तर होगा 90 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिलीमीटर जल जो है वो विलय हो जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्तीय धारा का जो उपयोग है साथियों इनमें नहीं किया जाता। ऑप्शन ए है ट्रांसफार्म, बी नंबर आपका विद्युतीय तापन और इसका सही उत्तर होगा विद्युतीय लेपन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने महत्वपूर्ण है कि जल वाष्प के द्रव में रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है आपका ऊर्ध्वापातन, बी नंबर संघनन, गलन और सम्मिलित। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा 2nd नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा 2nd ऑप्शन संघनन इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। आपका 17 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है साथियों कि बरसात के मौसम में बारिश का पानी मिट्टी के विभिन्न परतों से गुजरते हुए पृथ्वी की गहराई में चला जाता है। बारिश के पानी के मिट्टी की दिशाओं के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है वह नहीं घटित होती। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सी प्रक्रिया जो घटित नहीं होती। इसका सही उत्तर आपको बता दें साथियों, तो इसका सही उत्तर होगा आपका आसवन इसका सही उत्तर है। ठीक है, नए सवाल पे चलते हैं। नए सवाल है हमारे सामने 18 नंबर की ऊर्जा की वाणिज्य इकाई जो है इन पदों में व्याख्यान की जाती है। तो सही उत्तर होगा KWH इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सतत ऊर्जा विकिरण के
संपर्क में आने पर कम से कम ऊर्जा जो है वह ऊष्मा को अवशोषित करती है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा सफ़ेद पेट पे लेपित सतह जो है इसका सही उत्तर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि मिश्रित मत्स्य पालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा इसका साथियों कि ये सतत रीडर, मध्य जोन फीडल एवं बॉटम रीडर इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना की सटीक भविष्यवाणी जो है वह नहीं की जाती। ऑप्शन ए है बिजली, आंधी तूफान, भूकंप, चक्रवात। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा भूकंप जो इसका भविष्यवाणी जो है वह नहीं की जा सकती। अगले सवाल पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने निम्नलिखित में से क्या एक जीव प्रोटीन नहीं है। दाल इसका सही उत्तर होगा। दाल साथियों एक जीव प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि से संबंधित नहीं है। आवृत्ति, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर और मायोपिया। साथियों इसका सही उत्तर होगा लाउड स्पीकर जो साथियों नहीं होगा वो मायोपिया। इसके अलावा जो है सभी ध्वनि से संबंधित हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या सफल आवर्त का मुख्य लाभ नहीं है। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा उर्वरकों का अतिरिक्त उपयोग इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नए सवाल पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था कि अधातुओं के अनुसूचित भौतिक गुणों का चयन करें। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा उच्च तन्यता क्षमता होना इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से अनुसूचित वाक्य का चयन करें। तो साथियों इसको आपको पढ़ना है कि आपका ए ऑप्शन है पोटेशियम को हमेशा पानी में रखना, पोटेशियम को एक चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सी नंबर आपका हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने के लिए पोटेशियम तनु अम्ल के साथ प्रक्रिया करना। और ऑक्सीजन 4 नंबर है ऑक्सीजन में जलाए जाने पर पोटेशियम का ऑक्साइड। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा पोटेशियम को हमेशा पानी में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि जब एक कमानी को 2 सेंटीमीटर तक तानित किया जाता है तो उसे 100 जूल जो ऊर्जा जो है वह संग्रहित होती है। यदि इसे 2 सेंटीमीटर और अधिक तनित किया जाए तो उसे संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी। तो 300 जूल इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में से विद्युत शक्ति के लिए सही संबंध चयन करता है। साथियों इसमें से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों इसका सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है, आपको बताना है कि 29 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। निम्न में बीच एक भ्राम सूचक है। साथियों लॉन्ग इसका सही उत्तर है। 30 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लंबाई की माप की इस एसआई इकाई कौन सी होती है। तो मीटर इसका सही उत्तर होगा साथियों। लंबाई की जो मापन की एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। 31 नंबर 31 क्वेश्चन है कि यदि कोई विद्यार्थी सही साक्ष्यों का उपयोग करके तार्किक संबंध बनाकर किसी उपयोग में पूर्व सूचना देने के सक्षम होता है तो उसे निम्न के सक्षम कहते हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा निष्कर्ष निकालना इसका सही उत्तर है। इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर होगा आपका निष्कर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। खनिज तेल क्या है साथियों। तो खनिज तेल जो हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रित है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि ध्वनि की आवृत्ति जो है वह 2.5 किलो हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 20 सेंटीमीटर है तो उसे 5 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा, याद कीजिए। तो चार ऑप्शन में से इसका सही उत्तर होगा 10 सेकंड प्रति सेकंड इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नीम के पत्तों और उसकी टहनियों का उपयोग दंत मंजन या पेस्ट के उत्पादन के लिए किया जाता है और इनमें उपलब्ध दांतों के सड़न को रोकने वाले तत्व की पहचान करें। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा अल्कलिक इसका सही उत्तर होगा आपका बी नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, हम चलते हैं साथियों अपने नए सवाल की ओर। आपका सही उत्तर होगा बी नंबर। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने 35 नंबर क्वेश्चन है। एक अकार्बनिक अम्ल नहीं है साथियों, आपको बताना है किसमें से एक अकार्बनिक नहीं है। तो कार्बनिक अम्ल इसका सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि यदि एफ बल है, एम द्रव्यमान है और भी वेग है तो एफ इक्वल टू एक्स एम बी में के संबंध में एक्स और वाई का आयाम क्या होगा। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा साथियों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। थर्ड नंबर
ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से समस्थानिक के उचित सेट को पहचान कीजिए। सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह सत्य नहीं है? 6 पे एक स्थल पर सामान्य रूप से कार्य करने हैं। बी नंबर आपका है दबाव क्षेत्र के प्रत्यक्ष अनुकूलित, और सी नंबर आपका इसका सही उत्तर होगा साथियों 6 पे एक सतत एवं सामान्य रूप से कार्य करने वाला एक बल है। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक बस जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और इसकी गति जो है मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करें। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा 20 मीटर प्रति सेकंड, इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था। 40 क्वेश्चन कि नीचे वर्णित जीवों में से कौन एक शाकाहारी है? तो चूहा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। हमारे सामने 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है वह निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए सामान्य संतुलन के परिणाम को बदलता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा अभिक्रिया के तापमान को वृद्धि देना, इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम के फाई संरचनात्मक मॉडल का हिस्सा नहीं है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, इसका सही उत्तर होगा बेहतर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता नहीं है? तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा आपका एक ज्ञान के स्थानांतरण के एक तैयार उत्पादन है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया कि उच्च स्तर जो है V1 और V, इसमें 5, 6वीं और 7वीं की छात्रों के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? आपको बताना है कि इन चारों को पढ़ लेना अच्छे से, और इसका सही उत्तर होगा तर्क की शक्ति का विकास, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मेरी गो राउंड जो है का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक अवधारणा के छात्रों को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा केंद्राभिमूलिक बल, इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि नैदानिक थर्मामीटर को किस को मापने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो मानव शरीर का तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया जाता है साथियों थर्मामीटर को। अगला सवाल है हमारे सामने 47 नंबर की खरीफ फसलों की अवधि क्या होती है? तो जून से अक्टूबर, इसका सही उत्तर होगा साथियों खरीफ फसल जो है वो जून से अक्टूबर में उगाई जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने 48 नंबर की एक वस्तु जो है वे एक परिपथ पर 30 सेकंड से 120 परिक्रमों को पूरा करती है और इस अवधि के लिए इसकी जो आवृत्ति जो होती है वह कितने का अनुपात जो होता है वो 16:1 होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि बुलेट पर लगने वाला बल जो है वह जब हवा से आगे की ओर बढ़ता है तो लक्ष्य क्या होता है? तो साथियों गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, इसका सही उत्तर है। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था कि गर्म हवा का विकास और शीतलता निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो संघनन, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने 51 नंबर कि ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरण क्या होगा? तो परावैंगनी किरणें, इसका सही उत्तर होगा साथियों 51 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा परावैंगनी किरणें। अगले सवाल पे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक जो व्याख्या देते हैं कि प्रयोगों के दौरान एक से अधिक विधियों का उपयोग करके परिणामों को सत्यापित किया जा सकता है, इसे वैज्ञानिक स्वभाव की कौन सी विशेषता का बोधन होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा गहन चिंतन, इसका सही उत्तर है। ठीक है, हम चलते हैं अपने 53 नंबर क्वेश्चन पे, और 53 नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष जो है कि पीड़ित एक व्यक्ति के लिए वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो रेटिना के पीछे बनता है साथियों। 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि ग्लूकोज डिप्स जो है वो आमतौर पर शारीरिक रूप से कमज़ोर मरीज को दिया जाता है क्योंकि एक सरलता से ऊर्जा के लिए वह अवशोषित हो जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पहले माध्यम से अपवर्तित कोण जो है वो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के कोण के समान है तो माध्यम का जो पूर्ण अपवर्तनांक है सूचांक 1.0 होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए पदार्थ में से
कौन सा ओजोन परत के अवशोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है साथियों? तो चारों ऑप्शन में इसका सही उत्तर होगा अमोनिया इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि गृह कुटुंब संबंधी पालतू पक्षी जब नस्ल जो विशिष्ट रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ब्रायलर इसका सही उत्तर है। 58 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हमेशा स्पष्ट निर्देश आवश्यक होते हैं, तो चयन प्रकार की वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसका सही उत्तर है। 59 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि मछली पानी में रहती है, इसका उसका प्राकृतिक डैश है, उपयुक्त जैविक शब्द का प्रयोग कीजिए। घर, आवास, वातावरण, रहने का स्थान, तो आवास इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साथियों विषय स्पष्ट रूप से विज्ञान की अंतर्विधेय प्रकृति को दर्शाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। तो ये थे साथियों हमारे 60 क्वेश्चन। इसके जो 60 क्वेश्चन है इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आपको वीडियो साथियों अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बने रहिए।